आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की एक खास पहल। आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के जींद जिले के गांव एचरा कला, जहां एक परिवार बेहद मुश्किल हालात में जी रहा है। इस परिवार के मुखिया का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी सेहत बहुत बिगड़ी और घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। परिवार की स्त्री, जो पहले बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च संभालती थी, अब पूरी तरह से अकेली और परेशान है। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फीस न भर पाने के कारण अब उनका दाखिला भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार तक मदद पहुंचाने आए हैं। राशन सामग्री, कपड़े और मेडिकल सहायता का वादा लेकर ये लोग इस परिवार की जिंदगी में आशा की किरण बनकर पहुंचे हैं। ये कहानी है इंसानियत की, सेवा की और विश्वास की, जो दिखाती है कि जरूरतमंदों तक मदद कैसे पहुंचाई जा सकती है। आइए देखते हैं इस परिवार की असल हालत और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की सहायता की ये अनमोल पहल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, जिसकी ओर से ये असहाय परिवारों को राशन वितरण की सहायता की जा रही है। ये गांव एचरा कला है, जो कि जिला जींद में है। और ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ज़रूरतमंद परिवार तक सहायता लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि सहायता परिवार के घर तक पहुंच गई है। ये परिवार का मेन गेट है। तो दर्शकों देखिए, एचरा कला के जिस परिवार के लिए मदद पहुंची है, हम उसके एंट्री गेट पर हैं, घर के द्वार पर है। प्रथम द्वार पर ये देख रहे हैं कि दरवाजे हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दो परिवार रहते हैं एक साथ। जिस परिवार के लिए मदद आई है वो इस साइड रहता है, लेकिन यहाँ पर शौचालय और स्नान घर दोनों का एक ही है। हम दिखाना चाहेंगे कि दोनों परिवारों का ये एक शौचालय और स्नान घर है। अब जिस परिवार के लिए मदद आई है, सबसे पहले ये देखिए रसोई की व्यवस्था उस परिवार की। यहाँ आप देख सकते हैं ये टीन डाल रखी है और एक व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है। ये नीचे आप दिखाएंगे कि ये ग्रामीण जो चूल्हे होते हैं वो है, और यहाँ पर रसोई सिलेंडर और चूल्हा भी दिख रहा है। तो दर्शकों आइए, अब जहाँ परिवार रहता है अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। पहले ये बाहर की दीवारें देख लीजिए। दर्शकों देखिए, अंदर एक कमरा है परिवार का रहने का, वहीं पर सामान भी रखते हैं। पहले हम आपको इस कमरे की चारों तरफ से दीवारें दिखा देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार रहता भी है, उनका सामान भी है, एक्स्ट्रा सामान जो रखते हैं घर में। और यहाँ ये परिवार भी बैठा है जिसके लिए सहायता ही है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि ये भाई हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई। राम जी। क्या नाम है भाई आपका? अमरजीत जी। अच्छा, तो भाई कब एक्सीडेंट हुआ था आपका? जी 6-7 महीने हो गए जी। फिर भाई कोई सुधार होया? ना जी, पालतू जी कोई सुधार नहीं हो गया जी। जख्म हो रहे थे, रोहतक गया था, पलम जख्म हो रहे थे, जो दवाई ले आया था मैं, उसकी दवाई में चली गई थी जी पाँव पर। उसके जख्म में ज़्यादा बढ़ गए थे, तो रोहतक से ले गए। रोहतक वालों ने काट दिए, जख्म काट कर ना तो ज़्यादा जख्म बढ़ गया।
फिर उन्होंने बोले हमारे बस की बात नहीं, उन्होंने तो वो CT स्कैन भी करवाया, MRI भी करवाई, जिनका कोई बात समझ में नहीं आई जी। हाँ जी। तो भाई और कहीं इलाज करवाने की कोशिश करी? हाँ जी, खानपुर भी गए थे जी, करनाल भी गए थे जी। फिर एक दिन और उन्होंने गए थे जी, शायद मुस्तफा जी उधर गए थे जी, कोई सिस्टम नहीं बना जी। इतना अच्छा जी काम नहीं करेगा जी, इतना साथ जी नो करा दो जी, कई बार नो कर दो तो काम बुलाए ना जी। हाँ जी, काम नहीं कर जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक समय था जब ये भाई अपने परिवार को अच्छी खासी परवरिश कर रहा था, लेकिन क्या करें, अब समय जो बदला है, अब इस परिवार को खुद आज लाचार हो गया है। बहन है हमारे साथ। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन आपका? तो बहन, कैसे क्या परिवार की स्थिति थी पहले? पहले अच्छा खासा काम चल रहा था जी, कमावत थे, सही काम चल रहा था, बच्चे भी पढ़े थे स्कूल में, प्राइवेट में जी। फिर इनका एक्सीडेंट हो गया, 6-7-8 महीने हो गए इनका एक्सीडेंट हुए। उसके बाद में तो हालात बिगड़ गए हमारे तो। तो बहन, कितने बच्चे हैं आपका? 4। अब स्कूल में जाते हैं? अभी इनका एडमिशन नहीं हुआ, अभी पहले प्राइवेट जाते थे, उसकी फीस नहीं भरी गई, तो प्राइवेट वालों ने अभी वो नहीं दिया, इनका सर्टिफिकेट नहीं दिया, इस वजह से इनका एडमिशन हुआ नहीं स्कूल में अभी। तो बहन, फिर अब घर का खर्च कौन चला रहा है? अब तो घर का खर्च कोई नहीं चला रहा, घर का खर्च चलाने वाले खाट पे बैठे हैं। तो दर्शकों देखिए, एक बहन क्या करे, अब कमाने वाला था, मुखिया था, वो लाचार होगा। हालात कैसे बदले, पहले बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज सरकारी में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, हालात इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तो बहन, आपकी मदद के लिए कोई आया था भाई? जी नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं आया, आज ही आए हैं। कौन आए हैं आज? रामपाल महाराज जी के शिष्य। तो दर्शकों देखिए, बहन की कुछ सहायता हो सके, एक सहारा मिल सके, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे हैं। पहले तो हम जो अब सहायता आई है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद परिवार की क्या और भी कोई ज़रूरत है वो भी हम परिवार से पूछ लेंगे। तो दर्शकों देखिए, हमने जो महसूस किया, वास्तव में ही परिवार ज़रूरतमंद था। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? शमशेर दास जी। शमशेर जी, इस परिवार तक आप कैसे पहुँचे? सदगुरुदेव जी की दया से, जैसा कि आपने पता है कि परमात्मा के आदेशानुसार रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत सर्वे करने के लिए यहाँ भक्तों के साथ गांव में आए थे। तो गांव में पता चला कि ऐसे ऐसे एक भाई एक्सीडेंट है और परिवार की ऐसी हालत है। तो उस भाई से मिलने के लिए आए, उसकी स्थिति को जानने के लिए आए। तो पता चला बहुत नाजुक हालत भाई के हो चुके हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त है, गुजारा चल नहीं रहा। तो ये स्थिति देख के इस हमने सोचा परमात्मा की दया से सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनकी प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में रखी जाए और इनकी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सहायता हो। तो परमात्मा के आदेशानुसार ये सतगुरुदेव जी ने राशन सामग्री की दया करी है और इस भाई की सहायता की दया बख्शी है परमात्मा ने। तो क्या क्या सहायता आप इन तक लेकर पहुँचे हो? सतगुरुदेव जी की दया से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, चीनी है, 1 किलो चने की दाल है, मूंग की दाल है, आलू हैं, प्याज हैं,
ये कपड़े धोने की साबुन है, सर्फ है, ये नहाने की साबुन है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, अचार है, और ये खाने का यानी तेल है, टाटा का नमक है, और चाय है, और ये अमूल का सूखा दूध का पैकेट है जी। तो सर जैसा हमने भी यहाँ पर हालात देखे और बहन ने भी बताया कि पहले स्थिति अच्छी थी, एक्सीडेंट के बाद हालात कमज़ोर हुए हैं, आगे भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी। तो सदगुरुदेव जी की दया से आगे भी जब भी इस परिवार को राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इनको ये कार्ड उपलब्ध करवा रहे हैं। इस पे आश्रम के नंबर दिए हुए हैं, तो 2-3 दिन पहले जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी ये इन नंबरों पे कॉल करेंगे, तो सदगुरुदेव जी की दया से सेवादारों के द्वारा राशन इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों देखिए ये कार्ड जो दे रहे हैं वास्तव में आज इस परिवार की एक ऐसी सहायता है जिसका वर्णन हम भी नहीं कर सकते हैं। हम भी बहन जी बता देना, जब राशन समाप्त हो ना तो फोन कर देना, ये प्रार्थना आपसे। सर बात करें तो अब परिवार को कोई और ज़रूरत हो, इस परिवार को और कोई भी ज़रूरत होगी, जैसे कि आप सभी को आपने देखा भी है, अन्न की जो रोटी की जो सहायता थी वो परमात्मा दे चुके हैं। बाकी और जो सहायता की इनको ज़रूरत होगी, बच्चों की शिक्षा से संबंधित सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, वो उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी फ़िलहाल इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, ज़रूरत महसूस करेंगे तो इनको सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार दी जाएगी। बाकी अगर और भी जिस भी चीज़ की इनकी आवश्यकता होगी ये बताएंगे तो सदगुरुदेव कमेटी के माध्यम से सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना रखी जाएगी और परमात्मा के आदेशानुसार इनको वो सेवा उपलब्ध करवाई दी जाएगी। तो दर्शकों देखिए एक बार परिवार की हम ज़रूरत जान लेते हैं। भाई आपको कोई सहायता चाहिए अपने दवाई संबंधित? सहायता तो चाहिए जी, कौन कमाना तो कौन सा है नहीं जी। मैं था जी, मैं कहना था जब नाली है जी, पेशाब वाली या भी 10 दिन में बदलवानी हो, 15-15 20 दिन बिना बिना हो जाए जी, बदलवाई भी अभी जी। आपको अपने इलाज के लिए सहायता चाहिए? हाँ जी। और कोई परिवार की ज़रूरत हो आपके परिवार में? परिवार के तो जी परिवार तो नहीं डाल कौन है जी। बहन जी आप बच्चों से संबंधित कोई आवश्यकता है? हाँ जी, बच्चों का एडमिशन भी करवाना है स्कूल के लिए, उनकी ड्रेस वगैरह भी चाहिए। एक हमारा पंखा भी ख़राब हो रहा है 3-4 दिन से, ये मांग के ले रखा है, और सिलेंडर भी खाली है हमारा। तो दर्शकों देखिए वास्तव में ही जो ज़रूरत है परिवार की वो सामने आई है। आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं। सर जैसा कि हमने परिवार से बात की है, भाई को मेडिकल की आवश्यकता है और दूसरी बहन ने बताया कि उनके रसोई की गैस सिलेंडर की ख़त्म है, पंखा ख़राब है, बच्चों के स्कूल से संबंधित भी सहायता चाहिए। सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो बच्चों संबंधित सहायता की इन्होंने ज़रूरत अभी बताई है, तो गुरुजियों के आदेशानुसार इनको बच्चों की सहायता दी जाएगी। सिलेंडर है सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार वो भी भरवा दिया जाएगा, पंखे की ज़रूरत है वो भी मिल जाएगी। और सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको जो मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो सदगुरुदेव जी की दया से उनके आदेशानुसार अवश्य इनका इलाज करवाया जाएगा। तो दर्शकों वास्तव में ही महान काम हो रहे हैं। अब मुझे तो ये कलयुग का समय नहीं दिख रहा है, मुझे तो अब ये एकदम सतयुग का समय दिख रहा है, क्योंकि सतयुग में कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था, कोई भूखा नहीं था, और वही आज यहाँ पर हो रहा है। तो सर बात करें तो समाज कल्याण की, क्या समाज कल्याण में भी संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ के योगदान कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज समय समय पर जैसे आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सक शिविर लगाए जाते हैं, आँखों के मुफ्त इलाज करवाए जाते हैं, और भी जैसे आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो दहेज मुक्त
विवाह जो किए जाते हैं उससे भी बेटियां बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये भी एक समाज का बहुत सुधार का कार्य संत रामपाल जी महाराज की द्वारा किया जा रहा है। तो दर्शकों देखिए, मुहिम भी प्रशंसनीय है और समाज कल्याण के कार्य भी वास्तव में ही प्रशंसनीय है। तो सर बात करें तो देखिए, सहायता तो आज सरकार भी बहुत कर रही है असहाय परिवारों की, राशन कार्ड के माध्यम से और भी कई योजनाएं चला रखी है। आवास योजना में भी काफ़ी मदद मिल रही है। तो ये मुहिम क्यों चलाई संत रामपाल जी महाराज ने? सत साहिब जी, अच्छा, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको कुछ कागजों की वजह से सरकार लाभ नहीं दे पाती, तो ये एक गुरुजियों की तरफ से ऐसी मुहिम है। तो ये गुरुजी मकान बनवाने में उनकी सहायता करते हैं जी। दर्शकों वास्तव में ही देखिए, आज सरकार इतनी मदद कर रही है। हमने भी देखा है कि काफ़ी जगह मकान बनाए गए हैं, आवास योजना सरकार ने बनाई है, लेकिन कुछ परिवार रह जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते या उस योजना के वे लायक नहीं होते, लेकिन ज़रूरतमंद होते हैं। तो ये मुहिम उन परिवारों को सहायता पहुंचाती है। तो बहन से बात कर लेते हैं। तो बहन देखिए, आपकी जो ज़रूरत थी, बच्चों से शिक्षा संबंधित, आपके पंखे की ज़रूरत, रसोई की गैस की ज़रूरत और सबसे ज़रूरी भाई की मेडिकल की ज़रूरत, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वादा किया कि आप तक ये सहायता जल्द से जल्द वो पहुंचाएंगे। हम रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ही परिवार ज़रूरतमंद था। एक सहारे की आवश्यकता थी। जहां किसी ने सहारा नहीं दिया, वहां आज संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने इस परिवार को सहारा भी दिया है और आगे सहायता देने का विश्वास भी दिलाया है। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब